जाता है कि भानगढ़ किले के पास में एक साधु तपस्या करता था। जब किले का निर्माण चल रहा था तब वह साधु राजा को बुलाकर कहता है कि हे राजन, आपके महल की ऊंचाई कम रखना ताकि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक ना पहुंच पाए। इस बात पर बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया और महल की ऊंचाई ज़्यादा कर दी गई, जिससे उसकी परछाई साधु कुटिया तक पहुंच जाती है। दोस्तों, हमारे भारत के जब हंड्रेड पैलेस की बात की जाए तो उसमें भानगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में स्थित इस 5 साल पुराने किले का लोगों में कुछ हिस्सा है कि यहाँ पर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं और यहाँ तक ही कहा जाता है कि जो लोग रात में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने बेकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाकर पाबंदी लगा रखी है। यह रिजर्व एरिया घोषित किए जाने पर भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया। वीडियो के अंत में ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इन्हीं शक्तियों को माना गया है। कमेंट बॉक्स में अपने गाँव या शहर का नाम जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को कई कहानियाँ सुनाऊंगा जिसको लोग कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ सुनाई देती है और घुंघरूं की गूंज। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवनदास ने करवाया था तथा उन्होंने साल भर 1573 में इस किले को अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम को दे दिया। इस किले के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है, इनमें कुछ कहानियाँ मैं आज आपको सुनाऊंगा। कहा जाता है कि भानगढ़ किले के पास में एक साधु तपस्या करता था। जब किले का निर्माण चल रहा था तब वह साधु राजा को बुलाकर कहता है कि हे राजन, आपके महल की ऊंचाई कम रखना ताकि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक ना पहुंच पाए। इस बात पर बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया और महल की ऊंचाई ज़्यादा कर दी गई, जिससे उसकी परछाई साधु कुटिया तक पहुंच जाती है और साधु क्रोध में आकर राजा को श्राप दे देता है कि हे राजन, भानगढ़ तबाह हो जाएगा। शायद तब से ही भानगढ़ तबाह है। और दूसरी कहानी इस प्रकार है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। उसकी इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक फिदा हो जाता है और उससे प्यार करने लगता है। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था वह उस दुकान में चुपके से जाता है और उस बोतल पर जादू टोना कर देता है जिससे राजकुमारी का वशीकरण किया जा सके। इस बात का पता उसकी सहेली को लग जाता है और वो रानी को सारी बात बता देती है। तब रानी महल से बाहर आकर एक बड़े पत्थर पर उस इत्र को मारकर तोड़ देती है। तब वो पत्थर तांत्रिक और खींचा चला जाता है और तांत्रिक कुचल देता है और तांत्रिक ने मरते हुए उस रानी को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। उसके बाद में भानगढ़ में एक भयंकर युद्ध होता है जिससे भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वहाँ पर रहने वाले लोग मारे जाते हैं। और तीसरी कहानी इस प्रकार है कि 1783 में यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा था, जिस कारण यहाँ रहने वाले लोग भानगढ़ को छोड़कर चले गए, जिससे भानगढ़ का किला वीरान हो जाता है। बताया जाता है कि 2016 में गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम के साथ भानगढ़ किले में आए थे। जब वह घर लौटते हैं तो इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण उनकी मौत हो जाती है। क्या आप भी इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।